नीतीश कुमार ने एक महिला का भरे मंच पे हिजाब खींच दिया। हिजाब महिलाओं का मुसलमान धर्म में इज्जत होता है। वो अपने चेहरे को सबके सामने नहीं दिखाना चाहती हैं तो हिजाब का उपयोग करती हैं, बुर्का पहनती हैं। उन्होंने हिजाब खींच दिया, मतलब इज्जत खींच दिया उस लड़की का। कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा सेट करने के फिराक में रहती है, उस बुझते हुए आग में घी डालने का काम नीतीश कुमार ने अनजाने में कर दिया है। कई लोग तो कह देते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब है, वो पागल हो चुके हैं, बिहार उनसे नहीं चलेगा। पर हम इस बात में सहमति नहीं रखते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पागल हैं भी तो हम ना बोलेंगे ना स्वीकार करेंगे। और अब नतीजा ये निकलेगा कि स्कूल में पढ़ने जाने वाली लड़कियों का, कॉलेज में पढ़ने जाने वाली लड़कियों का, ऑफिस जा रही महिलाओं का, बच्चियों का, लड़कियों का मनचले सड़कों पे हिजाब खींचेंगे। और अगर खींचते हुए आप देखें या वीडियो देखें तो आप बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा। अतहर हुसैन करके एक आदमी है, उसको कितना बेतरतीब तरीके से पैंट खोल के उसके लिंग को चेक करके कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, वो हिंदू है कि मुस्लिम है, जब देखा कि वो मुसलमान है सीने पे चढ़ के मारा, कान काटा, क्या नहीं किया उसके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींच दिया है। इसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में अब हिजाब लगाना गुनाह हो गया है? मुस्लिम महिलाएं अपने मर्जी से अपने चेहरे को कवर नहीं कर सकती हैं। विकास राज मेरे साथ हैं, पत्रकार पटना के। विकास जी, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं? ये बड़ा आश्चर्यजनक तस्वीर निकल के सामने आया। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हैं, हम उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता देते हैं कि वो जो महिला थी, जो लड़की थी, वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी। लोग ग्रेजुएट पढ़े हुए लोग थे जो नियुक्ति पत्र लेने गए थे, एक तरह से डॉक्टर। ठीक है, मैं आम शब्दों में समझा दूं कि एक डॉक्टर। दिक्कत ये नहीं है कैफ कि आज मुख्यमंत्री जी एक लड़की का हिजाब खींच देते हैं। दिक्कत अब ये है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। उनके कार्यकर्ता बड़ा उतावले स्वभाव के हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि राह चलते महिलाओं का कोई मनचला हिजाब खींचने लगे, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ देखा देखी बहुत होता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये कई लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि अगर नीतीश कुमार ने एक महिला का भरे मंच पे हिजाब खींच दिया। हिजाब महिलाओं का मुसलमान धर्म में इज्जत होता है। वो अपने चेहरे को सबके सामने नहीं दिखाना चाहती हैं तो हिजाब का उपयोग करती हैं, बुर्का पहनती हैं। उन्होंने हिजाब खींच दिया, मतलब इज्जत खींच दिया उस लड़की का। और अब नतीजा ये निकलेगा कि स्कूल में पढ़ने जाने वाली लड़कियों का, कॉलेज में पढ़ने जाने वाली लड़कियों का, ऑफिस जा रही महिलाओं का, बच्चियों का, लड़कियों का मनचले सड़कों पे हिजाब खींचेंगे। और अगर खींचते हुए आप देखें या वीडियो देखें तो आप बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। और अब लोग कहेंगे कि विकास तुम नफरत फैला रहे हो, तो नहीं दोस्त, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। अभी जाके देखो, 2 दिन पहले नवादा में अतहर हुसैन करके एक आदमी है, उसको कितना बेतरतीब तरीके से पैंट खोल के उसके लिंग को चेक करके कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, वो हिंदू है कि मुस्लिम है, जब देखा कि वो मुसलमान है सीने पे चढ़ के मारा, कान काटा, क्या नहीं किया उसके साथ। सारे हैवानियत की ये तस्वीरें पूरे बिहार ने देखा। क्या उसको अभी इंसाफ मिल गया था? नहीं। इसके पहले मुख्यमंत्री जी हिजाब को खींच देते हैं। मुझे पता है कि नीतीश कुमार का इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, वो उनके मन की बात है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर दिए। हम उनको पागल भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। कई लोग तो कह देते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब है, वो पागल हो चुके हैं, बिहार उनसे नहीं चलेगा। पर हम इस बात में सहमति नहीं रखते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पागल हैं भी तो हम ना बोलेंगे ना स्वीकार करेंगे। लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो शायद अब दूसरों को एक मौका देने वाली है। केरल और तमाम जगहों से एक मामला आया था 2-3 साल पहले, वहां पर हिजाब बैन करने की बात हो रही थी। एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ जिसके हिजाब के सामने नारे लगाए गए। हिजाब को लेके पहले भी विवाद होते रहा है, आज नहीं है। केरला स्टोरी करके एक मूवी आया था, उसके बाद भी हिजाबों को बड़ा ये किया गया, तुल दिया गया हिजाब वाले मसले को। तो ऐसा नैरेटिव सेट होते रहता है। मैं इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा सेट करने के फिराक में रहती है, उस बुझते हुए आग में घी डालने का काम नीतीश कुमार ने अनजाने में कर दिया है। और पता है सबसे बड़ी बात, कई लोगों को ये देखने के बाद बोलेंगे कि विकास तुम नफरत फैलाते हो या तुम्हारा इंटेंशन है कि लोग आपस में लड़े झगड़े। तो नहीं, कई दफा लोगों को लगता है कि हम लोग बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विरोध क्यों करते। तो यही वजह है, मेन वजह यही है कि हमें पता था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो दिन दहाड़े लोगों को उनका धर्म पूछ के मारेंगे, जिसका उदाहरण नवादा में मिल गया। अतहर हुसैन मिल गया ना। कितना दिन सरकार में आए हुआ है, कितना पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के सामने आई है नीतीश कुमार के बाद। और ये पहली बार हुआ है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी है। इसका स्वरूप आप देख रहे हैं, क्या नतीजा निकल रहा है। बिहार में अब होगा,
जो नहीं हुआ था कल तो अब आप- इसीलिए कि नीतीश कुमार की जो हरकतें थी, तो मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि नीतीश कुमार ने एक 4 सेकंड का एक छोटा सा गलती किया कि एक लड़की का हिजाब खींच दिया, लेकिन इसका नतीजा हो सकता है 4 साल तक ये बिहार को भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो विकास राज ने जो चिंता जताई है, ये चिंता वाजिब है कि जब मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल रात चलते किसी मुस्लिम महिला या किसी भी महिला के सर से उसका जो घूंघट रखती है उसका घूंघट भी खींचा जाएगा। कोई हिजाब भी खींच दे रहा चलता मनचला, तो इस पर ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने ही ऐसी काम कर दी, ऐसी हरकत कर दी है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर महिलाओं से माफ़ी मांगेंगे, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आई है, या फिर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, क्या 5 सालों तक ये देखने को मिलेगा कि कोई धर्म देख करके, कोई जाति देख कर किसी को कोई भीड़ मार दे? इन तमाम चीज़ों को लेकर विकास राज ने जो चिंता जाहिर की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।